एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। आज मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और मेरे हिसाब से जितना इसमें पढ़ने की ज़रूरत है विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ वहाँ की फजूल बातें किए बिना मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज से या कल से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ हर दिन मैं 30, 35, 40 सेकेंड के एक वीडियो में किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें 4, 5, 6 फैक्ट्स होंगे जो उस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, वो मैं आज या कल से स्टार्ट करूँगा। तो वो सीरीज़ डिपेंड करेगी कि आप लोग कितना उसको सपोर्ट करते हैं। आप सपोर्ट करेंगे तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये जो फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये मैंने 2022 की रिपोर्ट से लिया है। लेकिन इस रिपोर्ट में खाली ये चीज़ें बताई हैं कि कौन सा टारगेट कितना अचीव हुआ, क्या हुआ, बाकी इसमें वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था कि जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, ये आप देखेंगे तो ये आपके गोल्स हैं, ठीक है। इनके रिलेटेड बहुत से निमोनिक्स, बहुत सी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहीं पे रहेंगे मेरे साथ इस वीडियो में, तो स्टार्टिंग के 6 और लास्ट के 6 मैं अभी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बाकी आप ट्रिक से भी करना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पहला और लास्ट वाला आपने याद रखना है। पहला आपका है पॉवर्टी और लास्ट वाला आपका है पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखिए, पहले से स्टार्ट करते हैं कि जब गरीबी नहीं होगी तो भूख भी नहीं होगी, है ना। गरीब नहीं होंगे तो सबको खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो सेहत आपकी क्या होगी, ठीक होगी। जब सेहत ठीक होगी तो तब आप क्या कर सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब आपको रिलेट करना है, अब बिल्कुल भी नहीं, कोई पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो इस ट्रिक से याद होगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपकी सेहत अच्छी है तो आप स्कूल जाएंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। जब अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे तो तब आपको वहाँ से क्या समझ आएगा कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी क्या है, यानी कि मेल फीमेल सब बराबर हैं। इसके साथ साथ देखिए, स्कूल में पढ़ाई तो होती है, लेकिन स्कूल में और क्या चीज़ें होनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और सैनिटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला पहला और लास्ट वाला आपको याद रखना है। लास्ट वाला हमारा पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप किसके लिए करेंगे, पीस एंड जस्टिस, याद रख लीजिए। जब हम पीस एंड जस्टिस के लिए पार्टनरशिप करेंगे तो ज़मीन पे भी ज़िंदगी अच्छी होगी और पानी में भी ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर। अब ज़मीन पे और पानी में ज़िंदगी अच्छी क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट हमारा अच्छा है, ठीक है। क्लाइमेट अच्छा क्यों है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का क्या मतलब है कि हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया किसी चीज़ का, कि जितना मुझे ज़रूरत था उसके अलावा मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अब जो बाकी हमारे रह गए वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे तो ये इसका डेफिनेशन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आ भी जाता है तो मैं आपको इसका थोड़ा आइडिया भी दूंगा और इसका टेक्स्ट भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इस किस्म की डेवलपमेंट करना कि जो प्रेजेंट में लोग हैं उनकी नीड्स भी पूरी हो जाएं, लेकिन नीड्स इस तरह पूरी नहीं करनी है प्रेजेंट की कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको कुछ भी नहीं मिले। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लें कि डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। हालांकि ये नहीं आएगा डेफिनेशन, बट अगर आ भी जाता है तो इसका आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, ये हमारा आया ब्रंटलेट कमीशन 1987 की एक रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर, वहाँ से। अब देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपसे पूछा जाएगा। एक तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो डार्क किया हुआ है सेंटर में, मेरी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कुछ टाइम लाइन है, कहाँ से ये पहुँचा, किधर पहुँचा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ब्रंटलैंड कमीशन के बाद अर्थ समिट हुई जहाँ पे एजेंडा 21 आया, फिर Rio+10 हुआ, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए 2000 में, फिर Rio+20 हुआ 2012 में, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए 2015 में, ठीक है। अब ये मैंने एक ट्रिक याद रखी है, अगर आप इस तरह याद करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका याद हो सकता है। अब देखिए, हमने 6 तो याद कर लिए थे। 7th में आपको क्या याद रखना है कि सस्टेनेबल एनर्जी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन होना चाहिए, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ और सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज़। ये 5 मुझे लगता है ऐसे भी कोई याद कर लेगा तो याद हो सकता है, क्योंकि 12 का तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इसके लिए कोई निमोनिक किसी की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया की ज़रूरत है आपको। पहले 6 और लास्ट के 6 ईजिली याद हो जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया
कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ये हमने अडॉप्ट किए 2015 में। इससे पहले हमारे पास 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिसमें कि हमारे 8 टारगेट थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरे जितने हमने उसमें टारगेट्स रखे थे अचीव नहीं किए गए, इसलिए फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया 2015 में और बोला कि 2030 तक हम ये गोल जो हैं वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या, अच्छा इसमें देखिए 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। खाली आपको ये नंबर याद रखना है। गोल्स आपको नंबरिंग से याद रखने हैं कि 5th गोल क्या है, 10th गोल क्या है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आता नहीं है अब, लेकिन अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें प्लेज क्या ली कि लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे हमने नहीं छोड़ना है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला कि अर्थ समिट जो 1992 में हुई, उसके 20 साल बाद, इसीलिए रियो डी जेनेरियो में हुई ये समिट, तो इसीलिए इसको रियो +20 कहते हैं, क्योंकि पहले भी रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी और उसके बाद 20 साल बाद 2012 में हुई। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन रखी किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो 25 सितंबर 2015 को क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 70/1। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका नाम है कि डेवलपमेंट एजेंडा का क्या इन्होंने नाम रखा। वो रखा कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर शॉर्ट में 2030 एजेंडा। अब मैंने आपको बोला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 15 साल 2000 से लेकर 2015 तक, और इसमें 8 गोल्स थे। अब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें हमारे 6 एलिमेंट हैं। क्या क्या है, एक है पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस। और पी का क्वेश्चन अभी लास्ट वाले एग्जाम में भी आया था, और उसमें एक एलिमेंट है डी का, डिग्निटी। तो याद रख लीजिए कि 5P क्या क्या है, वो है पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस, और 1D है वो है डिग्निटी का। टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। एजेंडा मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर शॉर्टकट में 2030 एजेंडा आपको रखना है। तो इन 15 साल में हमने क्या करना है, इन 15 साल में हमने 17 गोल्स, ये 17 है, ये 15 नहीं है, 17 गोल्स और 169 टारगेट्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। ठीक है, अब आगे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, वो आपका करता है नीति आयोग। तो अगर आपको नीति आयोग पे अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो नीति आयोग पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे जो भी इसमें चीज़ें पढ़ने वाली होंगी। लेकिन नीति आयोग के साथ और कौन होता है, ठीक है, रिलीज़ तो ये करता है लेकिन काम करने वाले और भी लोग होते हैं। तो इसमें आपको काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज इंडिया में हैं, और जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब अभी तक नीति आयोग ने हमें 3 एडिशंस दिए हैं, एक 2018 में, 2019 में, 2021 में। 2020 में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2020 में क्या था, कोविड अपने पीक पे था, लॉकडाउन था, चीज़ें सब बंद थी, इसलिए 2020 में कोई एडिशन नहीं किया गया। तो इसलिए आपने याद रखना है, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखेंगे 18, 19, 20, 21 तो हाँ जी ये 4th होगा, लेकिन 4th नहीं है, 2021 में हमारा 3rd एडिशन आया है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, 2019 में भी हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो था वो केरला था, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो था वो बिहार था। अब उसके बाद पहले 2021 में आएंगे, अभी भी कंडीशन सेम है लेकिन स्कोर में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, केरला 70 से 75 पहुंच गया और बिहार 50 से 52 पहुंच गया। और बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी की अगर हम बात करें वो है चंडीगढ़ विद 79, और हमारा JNK का अगर आप स्कोर देखेंगे वो है 66। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये फ्रंट रनर क्या है, देखिए स्कोर जो है वो आपका 0 से 100 तक का होता है। उसके बाद आपके पास 4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी आपकी आती है 0 से 49, जिसका भी स्कोर होगा उसको हम एस्पायरेंट कहेंगे। 50 से 64 होगा तो उसको हम कहेंगे परफॉर्मर। 65 से 99 वाले को हम कहेंगे फ्रंट रनर, और अगर किसी ने 100 कर लिया स्कोर अपना, उसको हम कहेंगे अचीवर। ठीक है, तो ये इसके बारे में चीज़ें थी। अब 2021 में जिस कंट्री ने, अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें, जिस कंट्री ने टॉप किया वो क्या, फिनलैंड ने, विद दिस स्कोर 85.90, और इंडिया का रैंक जो था वो था 120th। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब फरवरी 2021 में एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी 2021 से 2030 का ये जो डिकेड है, ये हमने किसको डेडिकेट किया कि हमने क्या करना है, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि 2030 जो है वो हमने क्या रखा है,
फाइनल कि 15 साल के अंदर अंदर हमने ये सारे 17 गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी वर्ल्ड वाइड स्टडी हमने की जिसमें क्या बताया, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में कहाँ पहुँची है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, आपने ये याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है, ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका बताती है कि कौन सी कंट्री इस वक्त कहाँ पे पहुँची है, किसके रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के रिलेटेड। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वहाँ से भी आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इतना मैंने भी पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।